नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ की। मित्रों, आज पंचांग परिवर्तन के क्रम में चल रहे हैं। तो पंचांग परिवर्तन में अभी हम चरांतर निकाल पाए थे। काशी से बीकानेर का चरांतर हमने निकाला था। चरांतर 4 मिनट आया था। इस चरांतर को हम अब काशी के सूर्योदय में संशोधित करेंगे, तब बीकानेर का सूर्योदय आ जाएगा। देखिए, जैसे ये चरांतर 4 मिनट था और काशी का सूर्योदय उदय है 5:26, अस्त है 6:34। ये उदय है, ये अस्त है। और चरांतर 4 मिनट आया है। तो चरांतर को इसमें ये नियम होता है, यदि सूर्य उत्तर गोल में है और जहाँ का सूर्योदय दिया गया है वहाँ से हमारे इष्ट शहर के अक्षांश अधिक हैं, तो हम चरांतर तो सूर्यास्त में जोड़ देंगे, हम दिन बड़ा हो जाएगा। उदय यदि जल्दी सूर्योदय हो जाएगा तो दिन बड़ा होगा, और देर में सूर्योदय होगा तो दिन छोटा होगा। दिए हुए सूर्योदय से इष्ट शहर का अक्षांश अधिक है। हमारा अक्षांश बीकानेर का 28 है, और दिया हुआ शहर है हमारा काशी, इसका 25 है। तो दिए हुए शहर से हमारा अक्षांश अधिक है। उत्तर गोल में सूर्य है, तो सूर्यास्त में हम जोड़ देंगे चर को। तो सूर्यास्त में चर हम जोड़ देंगे 4 मिनट, और सूर्योदय में माइनस कर देंगे। तो 6:38 जो है ये सूर्यास्त हो गया बीकानेर का, और 5:22 जो है ये सूर्योदय हो गया। तो हमने बीकानेर का सूर्योदय सूर्यास्त मालूम कर लिया। इधर लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5:22, 6:38। ये है उदय, ये अस्त। यानी बीकानेर का 5:22 पर उदय है, 6:38 पर अस्त है। आप फिर से समझ लीजिए इसको। यदि दिया हुआ शहर यानी जहाँ का सूर्योदय दिया गया है या दर्शाया गया है, जहाँ का पंचांग है, उस शहर से इष्ट प्रदेशीय शहर का यानी जन्म समय जहाँ का जन्म हुआ है वहाँ का अक्षांश अधिक है। जैसे बीकानेर का अक्षांश काशी के अक्षांश से अधिक है, और सूर्य उत्तर गोल में है, तो अस्त में हम जोड़ देंगे तो दिन बड़ा हो जाएगा। यानी 6:34 पे अस्त होता था, 4 मिनट जुड़ गए, 6:38 पर होगा। और सूर्योदय सूर्यास्त का योग 12 होता है। स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त का योग 12 होता है। तो 12 से इसको घटा देंगे, सूर्योदय आ जाएगा। चाहे इसमें आप 4 माइनस कर लीजिए। आप सूर्योदय जब लेट करेंगे या आप सूर्यास्त जब लेट करेंगे तो सूर्योदय आपको जल्दी करना होगा, तभी दिनमान बड़ा होगा। आप सूर्योदय देर में करेंगे और सूर्यास्त भी उधर लेट कर देंगे तो दिनमान उतना ही रहेगा, बढ़ेगा कहाँ से। जब सूर्योदय हमारा घट जाएगा, जल्दी हो जाएगा, सूर्यास्त लेट में होगा, तब दिनमान हमारा बड़ा होगा। क्योंकि उत्तर गोल में 28 अक्षांश पे ज़्यादा बड़ा दिन होगा 25 अक्षांश की अपेक्षा। जब दक्षिण गोल में सूर्य होगा तो इसकी विपरीत क्रिया होगी। तो आप समझ गए होंगे कि काशी से उदय से हमने माइनस किया, अस्त में हमने प्लस किया। ये चरांतर है, लिख दे चरांतर।
ये बीकानेर का उदय आ गया। अब बीकानेर के उदय अस्त को हम तो सीधे निकाल सकते थे, जब हमारे पास चर मालूम था तो 6 में चर हम प्लस कर देते। जब सूर्य उत्तर गोल में होता चर को हम 6 घंटे में जोड़ देते हैं, स्थानीय सूर्यास्त प्राप्त होता। तो इसको जोड़ने से हमारा ये करना नहीं पड़ता, पहले सीधे निकल आता जब हमको चर मालूम हो गया था। क्योंकि जिस शहर का पंचांग परिवर्तन करना होता वहाँ का चर जरूर निकालना पड़ता है। जब चर निकालना पड़ा तो सीधे स्थानीय सूर्योदय आ जाएगा। चर 6 घंटे में हम प्लस माइनस कर देंगे अपने सूर्य की स्थिति के अनुसार, तो हमारा सूर्योदय सूर्यास्त प्राप्त होगा। तो हम इसको क्यों इतना करना नहीं पड़ेगा, सीधे मालूम हो जाता सूर्योदय सूर्यास्त। अब तिथि के मानों में हम देखेंगे इसको। अब देखिए हमारा नक्षत्र का मान है 8:21। ये रात्र में 8:21 पर अश्विनी नक्षत्र बदल रहा है, यानी घड़ी पल है 37:18। जब हमारा इसकी अपेक्षा यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त यहाँ लेट हुआ है, सूर्योदय पहले हुआ है, तो यहाँ का दिनमान बड़ा हुआ। तो यहाँ पर जो दिनमान दिया गया है 22, ये दिनमान काशी का है 32:51, 32 घड़ी 51 पल। तो दिनमान तो बढ़ना ही बढ़ना है जब दिन बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 8:21 पे जो है वो नक्षत्र समाप्त हो रहा है। 8:21 पे समाप्त हो रहा है, तो इसको हम 12:20 के लिख सकते हैं, यानी 20:21 पर काशी में नक्षत्र समाप्त हो रहा है। अरे नक्षत्र लिख देखो, ठीक है। अब काशी का सूर्योदय हम घटाएंगे 5:26। अश्विनी नक्षत्र का ठहराव काशी में 14:55 रहता है। 14:55 काशी में अश्विनी नक्षत्र का ठहराव रहता है सूर्योदय के बाद। तो इसको हम देखें क्या इसका ठहराव बीकानेर में भी इतना रहता कि नहीं रहता है। यदि बीकानेर में रहता है तो आप देखिए सूर्योदय हमारा 4 मिनट पहले हो गया है। बीकानेर में सूर्योदय 4 मिनट पहले हो गया है। तो यहाँ के जो तिथि का मान दिया हुआ है, इस तिथि के मान में 4 मिनट घटा देंगे, यानी 20:21 जो काशी का मान है, इसमें हम 4 मिनट घटा देंगे। ये 20:17 मान रहेगा। ये जो है चरांतर माइनस कर देंगे तो 20:17 मान रहेगा। क्योंकि हम जब सूर्योदय जल्दी हो जाएगा तो यहाँ पर भी तिथि के मानों में परिवर्तन करना होगा, नक्षत्र के मान में परिवर्तन करना होगा। तो नक्षत्र के मान में 8:21 से हम घटा देंगे तो 20:17 बचा जाकर, तो 20:17 से हम यहाँ का सूर्योदय घटा देंगे 5:22। क्योंकि ये तो काशी के नक्षत्र का मान है और ये मान दिया हुआ है
लोकल में, यदि स्टैंडर्ड में दिया होता तो इस व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं होती। स्टैंडर्ड में दिया होता तो स्टैंडर्ड सूर्योदय से घटाना होता। ये सूर्योदय जो है ये लोकल है, LT यानी लोकल टाइम। लोकल टाइम में सूर्योदय है और लोकल टाइम में वहाँ नक्षत्र का मान दिया हुआ था, तो इसको घटाते हैं। आपने देखा बीकानेर में भी 14 घंटा 55 मिनट अश्विनी नक्षत्र ठहरता है, यानी अश्विनी नक्षत्र का ठहराव बीकानेर में भी 14 घंटा 55 मिनट रहता है। तो इस प्रकार से आप जिस प्रकार से नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं, इसी प्रकार आप तिथि का भी परिवर्तन कर सकते हैं। योग करण तिथि नक्षत्र में 4 में किया जाता है। बाकी आपको सूर्योदय जब मालूम हो गया है, इस सूर्योदय आपको काशी का मालूम हो गया है, सूर्यास्त मालूम हो गया है, तो सूर्यास्त गुणा 2 बराबर दिनमान हो जाएगा। 6:38 दिनमान, अब काशी का दिनमान करना 6:38 गुणा 2 बराबर दिनमान, यानी सूर्यास्त गुणे 2 बराबर दिनमान हो जाएगा। फिर 60 से दिनमान घटा देंगे, रात्रिमान हो जाएगी। स्थानीय सूर्योदय स्थानीय सूर्यास्त ही दिनार्ध होता है, और दिनार्ध में 30 घड़ी जोड़ देते हैं, रात्यार्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जब सूर्योदय सूर्यास्त प्राप्त हो गया, तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार से आप दिनमान, रात्रिमान, दिनार्ध वगैरह सब निकालेंगे। अब आप इसको फिर से देख लिए। काशी के नक्षत्र के मान से काशी का सूर्योदय हम जब घटाते हैं तो 14 घंटा 55 मिनट अश्विनी का मान आता है, यानी 14 घंटा 55 मिनट अश्विनी नक्षत्र सूर्योदय के बाद काशी में ठहरता है। बीकानेर की स्थिति देखते हैं। बीकानेर में हमने 20 घंटा 21 जो काशी का दिया था, इसे चरांतर घटाया तो 20 घंटा 17 मिनट शेष बचे। जब ये आ गया है नक्षत्र का मान, ये जो मान है ये बीकानेर का मान आया 20:17। अब बीकानेर के मान से हम बीकानेर का सूर्योदय घटा देंगे, बीकानेर की स्थिति हो जाएगी नक्षत्र कितनी देर रुका है। ये यहाँ दिया हुआ है बीकानेर, ये नक्षत्र जो है बीकानेर का दिया हुआ मान। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बीकानेर का भी ठहराव मालूम हो गया। तो इस प्रकार से आप तिथि नक्षत्र 2 ही का प्रयोग करते, विशेषतया नक्षत्र की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि नक्षत्र से हमको दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इनमें जरूरत पड़ती है। तो इसको जो है जरूरी सही होना चाहिए। अब आप देखिए दिनमान, जो चर निकाला था, काशी का जो चर आया था 34 मिनट, इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम यहाँ का चर निकालें 10 17 27 गुणे 10 25 18 देखिए 34 मिनट जो है 10 सेकेंड आए हैं। 34 मिनट 10 सेकेंड आए हैं चर। और हमने काशी का चर इससे कैलकुलेटर से निकाल कर भी देखा, तो यहाँ पर जो 34 दिया था, तो मैं चेक करने के लिए हमने देखा कि 34 दिया है सही अथवा नहीं है। तो गोमूत्रिका आदि से यहाँ नहीं बताएंगे, आप चेक करना चाहें तो गोमूत्रिका आदि से चेक कर सकते हैं। 34:10 है। अब देखिए काशी का दिनमान है
3251 ये दिनमान है काशी का। सूर्यास्त है 6:34, इसको हम गुणा 5 से करेंगे। 5 चक्कू 20, 5 15 2 17 के साथ 17 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 पंचे 30, इसको 60 से जब भाग देंगे तो 2 यहाँ जाएंगे, 120 पर गया है और 50 शेष, यानी 32 घड़ी 50 पल दिनमान होता जा करके है काशी का। काशी का दिनमान हमने चेक किया, जो 3251 था 3250 आ रहा है। एक का क्यों परिवर्तन है? क्योंकि जो इसका मान हमने निकाला था अभी 3410 आया था काशी का, तो यहाँ मिनट में 34 लिखा, 10 नहीं लिखा गया है। जब दिनमान विद्वान ने निकाला, पत्रकार ने दिनमान निकाला, तो इसको भी गुणा 5 कर दिया, 50 सेकेंड हो गए। तो 50 सेकेंड के जब हो गए तो उसमें 50 सेकेंड के मतलब लमसम यहाँ 51 हो जाएगा, वही 51 यहाँ हो जाता है, यानी 32 50 हुआ जा करके जिसको हटा के यहाँ 51 कर दिया है, तो इसलिए 3251 है। तो ये सूक्ष्म रूप से आपको बता रहे हैं कि क्योंकि सूर्यास्त गुणे 5 ही दिनमान होता है। अब हमको यहाँ का दिनमान निकालना है 6:38, 8 पंचे 40 के 4, 15 4 19, 6 पंचे 30, इसको 60 से कर लेंगे इसको, तो 6 तियाँ 18, 3 इसमें जोड़ देंगे 180, 10 बचा जा करके, यानी 33 घड़ी 10 पल ये दिनमान हो गया जा करके। ये दिनमान बीकानेर का हो गया 33 घड़ी 10 पल। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 3251 दिनमान दिया हुआ है, तो इसमें 20 पल बढ़ने चाहिए थे, तो इसमें होता 3311। तो जिस प्रकार से हमने निकाला 38, इसमें भी 30 बचे हैं, तो इसी प्रकार से आप दिनमान निकाल सकते हैं, सूक्ष्मता के लिए निकाल सकते हैं। वैसे तो सूर्यास्त गुणा 5 ही दिनमान हो जाएगा, ये सूर्यास्त गुणा 5 ही दिनमान होता है। और 60 माइनस 3310 बराबर 50 और 26, ये रात्रिमान हो जाएगा, रात्रिमान। अब एक हमारे जिज्ञासु मित्र ने पूछा है कि जयपुर का 75 के आसपास है शायद, और यहाँ 73 पर बीकानेर है, यानी ग्लोब की स्थिति हम आप इस प्रकार से देखिए, इसे ये ग्लोब है। अब ग्लोब से माध्यम से आप समझेंगे, वरना जो चरांतर आप प्लस माइनस करते हैं, इसको नहीं आप कर पाएंगे, इतना सरल नहीं है, आप इसमें फंस जाएंगे। तो ग्लोब के माध्यम से आप समझ लीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा, वरना आप उत्तर गोड़ दक्षिण गोड़, कम अक्षांश ज़्यादा अक्षांश, यही करते रहेंगे। ये 0 अंश पे हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो हमारी 0 पे है। जो जो हम
ऊपर बढ़ते जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर 90, यहाँ से 0 होगा, फिलहाल ये रेखा सीधी होती है। हमने यहाँ रेखाएं जो डाली है टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बीकानेर से ये पश्चिम भाग है, ये पूर्व भाग है। यानी जितना आप यहाँ से बढ़ते जाएंगे उतना पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, वहाँ सूर्योदय भी पहले होगा। जितना इधर आप बढ़ते जाएंगे उतना देशांतर कम होता जाएगा और सूर्योदय लेट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी घूमती है पूर्वाभिमुख है। पृथ्वी हमारी घूमती है तो पहले इस देशांतर पर पढ़ेंगे 90 पे, फिर इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे। तो ये अभी बाद में बताएंगे, पहले इसको बता रहे हैं। हमने बताया था कि जैसे यहाँ पे लेकर हम चलते हैं काशी को, तो काशी 25-18 हमने माना इसको है। ये यहाँ पे है काशी यहाँ पे 25-18 पे बसा हुआ है इस पे, और बीकानेर इस अक्षांश पे बसा हुआ है। यहाँ पे है बीकानेर, बीकानेर इस अक्षांश पे बसा हुआ है, और काशी जो है इस पे बसा। काशी का है 25-18 अक्षांश, और बीकानेर का 28। जब सूर्य उत्तर गोल में है, सूर्य जब यहाँ पे है उत्तर गोल में सूर्य है, सूर्य उत्तर गोल में है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा दिन होगा, इसके बाद यहाँ छोटा होगा, उसके बाद यहाँ छोटा होते होते इसी प्रकार से आप इसमें ये अक्षांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 महीने की रात हो जाएगी। यानी इस ध्रुवीय प्रदेश पर, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है, ये इस प्रकार से रहे तो यहाँ 6 महीने की रात नहीं होगी, 6 महीने का दिन होगा। लेकिन जो पृथ्वी हमारी 23.5 झुक जाती है तो ये सीधे सूर्य के सामने हो जाती है यहाँ पे, तो इतने भाग पे यहाँ 6 महीने का दिन होता है। फिर यहाँ से ज्यों ज्यों आप बढ़ते आएंगे दिन छोटा होता जाएगा। यानी इधर से जब चलेंगे ज्यों ज्यों अक्षांश आपके बढ़ते जाएंगे तो आपका दिनमान बड़ा होता जाएगा। इसलिए काशी पर दिनमान हुआ जाकर के 32-51 और 28-1 पर दिनमान होता जाकर के है। अभी हमने निकाला था आप देखिए दिनमान यहाँ 33-10 था बीकानेर में, बीकानेर का दिनमान यहाँ पर 33-10 था। काशी का दिनमान 32-51 है। यानी ज्यों ज्यों हम आप ऊपर को बढ़ते जाएंगे दिन बड़ा होता जाएगा। जब हमारा दिनमान बड़ा हो जाएगा तो दिन बढ़ाने के लिए 2 ही विकल्प है, सूर्यास्त आप लेट होगा, सूर्योदय जब पहले होगा तभी दिनमान बड़ा होगा। तो आप देखिए इस अक्षांश का दिनमान बड़ा है, यहाँ से इसका दिनमान बड़ा हो जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा। इस प्रकार से ज्यों ज्यों आप बढ़ते जाएंगे ये स्थिति जब तक रहेगी जब तक सूर्य उत्तर गोल में रहेगा। सूर्य उत्तर गोल से जब सूर्य दक्षिण गोल में होगा, दक्षिण गोल में सूर्य होगा, तो ज्यों ज्यों हम ऊपर को बढ़ते जाएंगे दिन छोटा हो जाएगा। तब काशी में दिनमान बड़ा होगा और
बीकानेर में दिनमान छोटा हो जाएगा। जब दक्षिण गोल में सूर्य होगा तब ये नियम लागू होगा, दिए हुए शहर से यदि हमारा अक्षांश अधिक है तो सूर्यास्त में घटाएंगे। पहले था सूर्यास्त में जोड़ेंगे, चरांतर हमने अभी सूर्यास्त में 4 मिनट जोड़े हैं। यदि सूर्य दक्षिण गोल में चला जाएगा तो दिए हुए सूर्योदय से हमारे इष्ट शहर का यदि अक्षांश अधिक है, सूर्यास्त में घटाएंगे और सूर्योदय में जोड़ देंगे। तो सूर्यास्त कम हो जाएगा, सूर्योदय लेट होगा, दिन छोटा हो जाएगा, दिनमान छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ दिनमान छोटा हो जाएगा, यहाँ दिनमान छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हमारे एक मित्र ने कहा है कि बीकानेर से जयपुर पश्चिम है। 14 जून उन्होंने कहा है कि 14 जून 2021, क्योंकि उसमें आपको समझने की जरूरत है। ये जो दिया हुआ है स्थानीय समय, स्थानीय समय चाहे यहाँ पे बसा हो कोई शहर, चाहे यहाँ बसा हो, चाहे यहाँ बसा हो, चाहे यहाँ बसा हो, चाहे यहाँ बसा हो, एक अक्षांश पर कोई शहर कहीं भी किसी रेखांतर पर बसे हैं, उनका स्थानीय समय समान होगा। वही स्थिति यहाँ पर है। इस अक्षांश में जितने शहर होंगे, चाहे वो 85 पे हो, चाहे 83 पे हो, चाहे 75, अभी तो हम इसी में चर्चा करते हैं क्योंकि हम 0 से 90 में ही, यानी 0 से 90 देशांतर हो जाएगा। यहाँ पे 0 देशांतर रहेगा। तो ये 0 डिग्री जो हमने खींची है, ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से निकली हुई है। ग्रीनविच सबसे पहले तो ज्योतिष के ग्रंथों में उज्जैन से मापी जाती थी, उज्जैन से गणना होती थी। तो शायद जब भारत का प्रभुत्व होगा पूरे विश्व में, इसलिए उज्जैन को प्रधान रेखा मानी गई। फिर यूरोप में से भी मानी गई। जब ब्रिटेन का साम्राज्य हुआ तब उनके ग्रीनविच एक वेधशाला है लंदन की, वहीं से ग्रीनविच से रेखा मानी गई। यहाँ से हमारा ज्यों ज्यों आप इधर को बढ़ते जाएंगे, स्टैंडर्ड सूर्योदय जल्दी होगा, लोकल सूर्योदय नहीं। लोकल सूर्योदय तो सूर्य की स्थिति पर आधारित है। स्टैंडर्ड सूर्योदय जो है सबसे पहले इधर होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, इस प्रकार से होता चला जाएगा। तो उन्होंने कहा 14 जून को जब बीकानेर पश्चिम में बसा हुआ है और जयपुर पूर्व में है, फिर भी बीकानेर में सूर्योदय जल्दी होता है। तो सूर्योदय यह स्थानिक है, ये इस अक्षांश पे कहीं भी आप हैं, सूर्योदय सूर्यास्त समान होगा उनका। यहाँ पर भी आप काशी 25-18 पे बसा हुआ, सूर्योदय 5-26-6-34 पे हुआ था। यहाँ पर कोई शहर होगा उसमें भी रहेगा यही स्थिति यहाँ पर रहेगी। अब हम बात करते हैं रेखांतर की। तो मानिए जो जो आप पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, जब पृथ्वी हमारी घूमेगी, जब पृथ्वी हमारी घूमेगी तो आप देख लिए जैसे यहाँ पे सूर्योदय है, सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी हमारी ज्यों ज्यों पूर्वाभिमुख घूमेगी तो सबसे पहले रोशनी उसकी 90 देशांतर पर आएगी। उसके बाद ये 83 पे आएंगी, काशी पे आएंगी, यानी 83 पे आएंगी। उसके बाद 80, यानी एक देशांतर कम होते हुए 4-4 मिनट पर हमारा सूर्योदय होता जाएगा। हर 4 मिनट पर हर एक देशांतर पर सूर्योदय होता चला जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है। जब फिर ये मान लीजिए यहाँ पे ये 73 है बीकानेर, तो यहाँ पर बीकानेर हो गई, ये बीकानेर हो गया। ये माना 73.12 ये देशांतर है और काशी का देशांतर हुआ जाकर के
83 83 देशांत पर पहले सूर्योदय होगा, उसके बाद में 73 पर होगा, उसके बाद दूसरे देशांतर पर होगा। इस प्रकार से देशांतरों पे होता चला जाएगा। इस प्रकार से इन देशांतरों पे क्रमशः यहाँ पर पहले होगा सूर्य, तो 90, फिर इस प्रकार से क्रमशः जो है बाद में सूर्योदय होगा। अब यहाँ पर आपको एक बता दें, काशी यहाँ पे बसा हुआ है। आपके प्रश्न का जवाब है मित्र, ये जयपुर से प्रश्न है। ये यहाँ पे काशी बसा हुआ है, यहाँ पर ये जयपुर बसा, ये बसा हुआ बीकानेर, बीकानेर यहाँ पे बसा है। काशी यहाँ पर है, काशी से ये पश्चिम है, काशी इस बीकानेर से काशी पूर्व में बसा है। यानी काशी जो है 83 पे है और ये 73 पे है, तो काशी पूर्व है। काशी पर सूर्य की किरणें पहले आएंगी। लेकिन आप सूर्योदय देखिए, काशी का सूर्योदय 5:26 पे दिया हुआ, लेट है, और यहाँ पे 5:22 पे हुआ है बीकानेर में। यहीं पर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि काशी का सूर्योदय, आप देखिए काशी का सूर्योदय 5:26 पे दिया हुआ है और 5:22 पे बीकानेर में हुआ है। 5:22 पे बीकानेर पर यहाँ सूर्योदय हुआ है, काशी में 5:26 में हुआ है। यानी इसका सूर्योदय पहले हुआ है, इसका सूर्योदय बाद में हुआ है। क्या कारण इसका है? यही आपने एक पन्ने में नीचे लिखा था, तो हमने कल जवाब इसलिए नहीं दिया था कि आप, ये हमारा मैप तो आज बनाना ही था। तो आप देखिए, जो उसमें समय दिया गया है वो स्थानीय समय दिया गया है। स्थानीय समय अक्षांशों के आधार पर होता है और सूर्य की स्थिति पे होता है। स्टैंडर्ड समय जब होगा तब रेखांतर संस्कार, चर संस्कार, रेखांतर संस्कार, बेलांतर संस्कार और चर संस्कार, ये सब करके हम बनाते हैं उसको। जब स्थानीय सूर्योदय में चरांतर का प्रयोग किया जाता है, यही फर्क रहा। यही देखिए आपके प्रश्न का उत्तर है 5:26, जबकि ये काशी पूर्व में बसा हुआ है और पश्चिम में बसा हुआ है। बीकानेर, इसका सूर्योदय बीकानेर का 5:22 पे है, उसका 5:26 में, जबकि इसका लेट है, यहाँ का जल्दी हुआ है, लेकिन ये उत्तर गोल की स्थिति के अनुसार हुआ है। अब यहाँ उत्तर गोल में सूर्य ना हो, दक्षिण के गोल में सूर्य होगा, तब सूर्योदय यहाँ पे पहले हो जाएगा, यहाँ पे बाद में होगा। क्योंकि जो जो आप बढ़ते जाएंगे दिनमान छोटा हो जाएगा। जब यहाँ दिनमान छोटा होगा तो सूर्योदय यहाँ लेट में कराएंगे, सूर्यास्त जल्दी कराएंगे, तभी तो दिनमान कम होगा। और यहाँ पे इससे पहले कराएंगे सूर्योदय, यहाँ से बाद में सूर्यास्त कराएंगे, तब दिनमान बड़ा होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो यही है कि जो है स्थानीय सूर्योदय, स्टैंडर्ड सूर्योदय, दोनों में यही फर्क होता है। यही स्थिति हम देखते हैं इसकी। ये भारत का हमने बनाया, जबकि भारत का थोड़ा और बढ़कर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा।
मान लीजिए ये भारत की स्थिति है, तो भारत में एक प्रधान रेखा यहां से मानी गई है ये 82-30 है। यहां से हमारी घड़ियां नापी जाती हैं, 82-30 है, यहां से घड़ियां हमारी नापी जाती हैं। ऐसे तो इधर का भाग इसका जो है ये पश्चिम कहा जाता है, या इधर का पूर्व है। यानी जो जो 82-30 के आप से अधिक देशांतर आप होंगे, 82-30 से जो जो आपके अधिक देशांतर होते जाएंगे वहां पर सूर्योदय पहले हो जाएगा। तो जितना आप इधर को बढ़ते चले जाएंगे ये पूर्व हो जाएगा, इसके इधर जो है ये पश्चिम हो जाएगा। तो इधर जो रेखांतर है इस पर सूर्योदय पहले होगा। यहाँ से सूर्योदय जब होगा तो पहले इस पे पड़ेगा, फिर इससे पड़ेगा। यानी सबसे पहले यही होता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, और ये गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय होता है। इन दोनों का अंतर 2 घंटे का है। आगे भविष्य में भारत में 2 घड़ियां संभवतः बनाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का पूरा समय सेट करने के लिए यहाँ के कार्यालय में थोड़ी तकलीफ जरूर होती होगी, क्योंकि जब यहाँ सूर्योदय हो जाता है, लोग नित्य क्रिया से निपुण हो जाते हैं, तो उनके लिए टाइम मिल जाता है। और यहाँ से हमारे कार्यालय बनाए जाते हैं, कार्यालय का समय 82-30 से है। और जब यहाँ सूर्योदय होता है तब तक यहाँ के लोग तैयार हो जाते हैं फिट होकर कार्यालय जाने के लिए। यहाँ के लिए थोड़ी जल्दी करनी होती है। तो देखिए आगे चल के शायद संभवतः 2 घड़ियां भारत में मानी जाए, एक इधर की एक इधर की। या यूँ मान लीजिए जब ठंडक में कार्यालय 5 बजे बंद होते हैं या 4-5 पर, तब यहाँ 5 के बाद में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पर 1 घंटा दिन मिल जाएगा। तो इनको शाम के समय में समय मिल पाएगा, इन्हें सुबह के समय में समय मिल पाएगा। कार्यालय से सीधे नहीं हो पाएगा कि यहाँ के स्थानीय 10 बजे है, स्थानीय 10 बजे है, तो आप यहाँ से फ़ोन पर बात करिए कि कार्यालय में ये होना। ये तो कहेंगे कार्यालय की हम सीट पर बैठ चुके हैं, ये कहेंगे कि हम तो अभी जा नहीं पाए, हम तैयार हो रहे हैं। तो भविष्य में ऐसा होगा। तो आप ज्यों ज्यों पूर्व की तरफ रेखांतर आपके बढ़ते जाएंगे। ये भारत की स्थिति है, यहाँ पे 97 अंश और यहाँ पे है ये 68 अंश। तो 68-97 को हम जोड़ देते हैं, फिर इसको 2 से भाग देते हैं, तो हमारे 82-30 आ जाते हैं। यानी 7.5 मिनट पर आधा घंटा माना गया है, इसलिए 82 ही माना गया है। 7.5, 15, 22.5, 30, 37, 45 इस प्रकार से। तो 82 में 5.5 घंटा होता है ग्रीनविच से। 0 से 82.5 को आप 5 से गुणा करेंगे, 5.5 घंटा अंतर हो जाएगा। यानी ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा पहले हमारे यहाँ सूर्योदय होता है, दिन आगे चलता है। जो पृथ्वी ऐसे घूमती है तो 82.5 पे पहले सूर्योदय होगा, 0 पे बाद में होगा 5.5 घंटा के बाद में। तो इस प्रकार से वही स्थिति यहाँ पे है। इस अक्षांश पे जो भी शहर पड़ेंगे, चाहे यहाँ पे अक्षांश गांधीनगर चाहे यहाँ पे हो, गांधीनगर यदि यहाँ पे है और आसाम के नीचे ये नागालैंड यहाँ पे है, तो यहाँ का कोई भी शहर हो, कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम, ये आसाम, उसके नीचे ये नागालैंड। तो यहाँ नागालैंड के जो लोग हैं वहाँ से, और यहाँ जितने शहर ये अक्षांश पर पढ़ते जाएंगे, इनका स्थानीय समय समान होगा। आप इस बात में मत सोचिएगा कि गांधीनगर में सूर्योदय 6:34 पे हो गया है
यहाँ भी 6:34 पर है, यहाँ भी 6:34 पे है, तो यहाँ पहले क्यों नहीं हुआ? एक अक्षांश पे लोकल समय समान रहेगा, स्टैंडर्ड समय में बदलाव होता चला जाएगा 4 मिनट प्रतिरेखांश से, 4 मिनट प्रतिरेखांश से। देखिए, तो इस प्रकार से हमने इसको परिवर्तन करके बताया। एक यहाँ पर और स्थिति बनती आकर के है, यहाँ पर सूर्योदय यदि स्टैंडर्ड दिया होता, काशी का सूर्योदय जो स्थानीय दिया गया था, यदि स्टैंडर्ड होता तो आप किस प्रकार से निकालते? या कुछ पंचांग है, जयपुर का पंचांग आप देखिए, हमने उसमें देखा है पेज, उसमें स्टैंडर्ड समय अनुसार लिखा है। जब स्टैंडर्ड समय के अनुसार सूर्योदय होगा तो उसमें थोड़ा अलग से परिवर्तन होगा। तो हम आपको स्टैंडर्ड की स्थिति बताते हैं। तो आप स्टैंडर्ड यदि आपका सूर्योदय होता तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे जो हमने स्थिति बताई यहाँ पे, वो तो बताई थी स्थानीय। स्थानीय समय अनुसार हमने स्थिति बताई थी। नंबर 2 है स्टैंडर्ड, अगर जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड समय अनुसार आप कैसे निकालेंगे?